नमस्कार दोस्तों और दोस्तियों। और अपनी वाली के हो लाल, क्यों झड़ता है हमारा बाल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे आजकल के जमाने में एक छोटे छोटे बच्चे का भी बाल झड़ने लगा है, सिर का और कहीं का नहीं। तो आज हम यही समझेंगे कि हमारा सिर का बाल क्यों झड़ता है, कैसे झड़ता है, हमारे सिर के बाल में क्या क्या होते हैं, और अगर क्या आप टकले हो जाते हो तो उससे आपका बाल आ सकता है, और टकले होने क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और कैसे आप पता पाओगे कि मेरा बाल मेरी कमी की वजह से झड़ रहा है या कि फिर जेनेटिक्स की वजह से झड़ रहा है। तो इन सब के बारे में यानी बाल के बारे में एकदम खखोर खखोर की पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा कि भैया मुझे दवाई लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। इन सब के बारे में आइए चलिए पहले समझते हैं बाल के बारे में कि ये जो बाल होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हमारे अंदर। तभी तो आप जान पाओगे किस तरीके से बाल जो है वो काम करता है, यानी कि बाल किस तरीके से ग्रो करता है। और मैं ये भी आपको बताऊंगा क्यों मैं टकला हुआ हूं इसके बारे में। तो आप और मैं एकदम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जो आपकी कंडीशन है वही मेरी कंडीशन है। आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले हेयर के बारे में। अबाउट हेयर, देखो जो हमारा बाल होता है ना, बेसिकली पूरे शरीर का बाल, हर जगह का बाल, तो जो हमारा बाल होता है बेसिकली वो निकलता है हेयर फॉलिकल से। जहां से हेयर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स। तो जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं ना, और जब 22 हफ्ते को हो गए रहते हैं हम लोग, तो उसी दौरान हमारे शरीर में लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा हेयर फॉलिकल बन जाते हैं। ये जो हेयर फॉलिकल रहते हैं इसमें से ज़्यादातर हेयर फॉलिकल हमारे सिर यानी मुड़वा में रहते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा भी हम हेयर फॉलिकल हमारे सिर में रहते हैं, इसीलिए देखो सिर में ज़्यादा बाल उगते हैं। हमारे हाथ उत में बाल उगते हैं, यानी कि यहाँ सब भी हेयर फॉलिकल है। ये हेयर फॉलिकल हमारे चमड़े के नीचे होता है, जहां से बाल निकलता है उसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो हेयर फॉलिकल के बारे में तो समझ में आया। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है ये हेयर फॉलिकल कमजोर होते चले जाते हैं, इसलिए हमारा बाल झड़ने लगता है। और जब हम लोग देखोगे बहुत से बच्चे रहते हैं जिनका, जैसे मेरे मैं ही हो गया और मुझसे थोड़े जो बड़े होते हैं उनके भी बाल झड़ने लगते हैं, यानी कि उनके हेयर फॉलिकल कमजोर हो रहे हैं। तो ये जो हेयर फॉलिकल होते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद हेयर फॉलिकल का निर्माण नहीं होता, और इस हेयर फॉलिकल के लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। यानी कि बहुत से लोग कहते हैं ये तेल लगा लो, ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, तो उससे आप हेयर फॉलिकल नहीं जनरेट कर सकते। अब जब हेयर फॉलिकल जनरेट नहीं होगा तो भैया दवा का क्या फायदा। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट भी क्या है। और ये जो हेयर फॉलिकल रहता है जब हम लोग पैदा हो जाते हैं उसके बाद हेयर फॉलिकल ये जनरेट नहीं होते। ये हेयर फॉलिकल कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं लेकिन जनरेट नहीं होते। इसलिए आप कोई भी तेल लगाकर अपने हेयर की ग्रोथ नहीं करा सकते, क्योंकि भैया जब हेयर फॉलिकल नहीं जनरेट होगा कहां से बलवा निकलेगा। अब खुद समझो। अब देखो ये जो हेयर होता है हमारा ना, हेयर में छोटा सा एक तो चीज पाया जाता है नीचे से ही उसके, जिसका नाम रहता है पापिला। ये जो पापिला रहता है ये भैया नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है हमारे हेयर को, यानी कि पोषक तत्व पहुंचाता है नीचे देखोगे नस के माध्यम से। और जो हमारा हेयर रहता है उसमें छोटी सी मसल्स कनेक्ट हुई रहती है जिसका नाम है एरेक्टर पिलाई मसल्स। ये जो मसल्स रहती है ये हमारे बाल को खड़ा कराने में मदद कराती है, बाल को और कोनो चीज को नहीं। जैसे कि आप देखोगे कभी कभार क्या होता है, आपके वाले आपके सामने बिना मेकअप के आ जाती है तो रोंगुआ पूरा खड़ा हो जाता है। जब उसका आप रियल शक्ल देख लेते हो, वो रोंगुआ किस कारण खड़ा होता है, तो यही एरेक्टर पिलाई मसल्स के कारण। अब देखो सिर का नहीं हो पाता क्योंकि सिर का जो बाल रहता है थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा मजबूत रहता है, और थोड़ा क्या रहता है, थोड़ा वजनदार रहता है, इसलिए ये नहीं खड़ा हो पाता जल्दी। लेकिन हाथ उत का हो जाता है, और भी जगह का नहीं हो पाता समझ रहे होगे। अब देखो ये जो हेयर रहता है भैया इसके अंदर पाया जाता है सेबेसियस ग्लैंड। ये भैया थोड़ा पानी टाइप का, थोड़ा ऑयल टाइप का चीज़ निकालता है जो कि हमारे हेयर को मॉइस्ट रखता है, यानी कि हमारे हेयर जो टकलवा इसको मॉइस्ट रखता है। और जो हमारा हेयर लॉस होता है ना वो होता है भैया बेसिकली प्रोटीन की कमी से। तो अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है तो हेयर लॉस होगा ही, इसलिए भैया प्रोटीन बनाए रखो। अब अगर आप तेल लगा रहे हो तो उसमें प्रोटीन थोड़ी ना आपके शरीर में जा पाएगा, इसीलिए आप प्रोटीन के माध्यम से ही अपने हेयर लॉस को रोक सकते हो, क्योंकि हमारा जो हेयर रहता है वो प्रोटीन के माध्यम से ही बना रहता है। अब बात करते हैं हम डैंड्रफ के बारे में कि किस कारण हमारे सिर में डैंड्रफ आ जाते हैं, और क्या ये डैंड्रफ से बाल झड़ते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। अब ये जो डैंड्रफ होता है ये कई कारण से हो सकते हैं, जैसे अगर आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज आ रहे हैं उसके कारण से भी हो सकता है, ऑयली स्किन है उसके कारण से भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर जो डैंड्रफ होता है वो होता है भैया मेलाजिया फंगस के कारण। ये जो भगवती धरा मेलाजिया फंगस है ना, इसी कारण फंगस होता है, ये हमें नुकसान भी करता है। कैसे नुकसान करता है इसको समझो। देखो जो भगवती धरा मेलाजिया फंगस है ना, सबसे पहले ये हमारे मुड़ों में जाता है, हमारे सिर में जाता है, और पहले वहां पर बैठता है, और बैठने के बाद हेरता है भैया सेबेसियस ग्लैंड को। तो सेबेसियस ग्लैंड को ये देखेगा, कहाँ देखेगा, सिर में देखेगा कहाँ पर है सेबेसियस ग्लैंड, उसके बगली जाग बैठ जाएगा, उसके ऊपर जाग बैठ जाएगा। और जैसे सेबेसियस ग्लैंड अपना ऑयल जो निकालता है जिसके कारण हमारा सिर मॉइस्ट रहता है, तो जैसे वो ऑयल निकालता है ये जो मेलाजिया, ये
है फंगस, ये क्या करता है, उस ऑयल को खाने लगता है। उस ऑयल को खा खाकर बहुत मोट टाट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है, ये हमारे सिर को नुकसान करने लगता है। कैसे नुकसान करता है, तो जब ये हमारे जो सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल निकाला जब उसको खा लेता है ना, उसके कारण क्या होता है, हमारा जो सिर का सेल है वो मरने लगता है। जब हमारे सिर की सेल मरने लगती है ना, उसके कारण क्या होता है, वही जो सिर की सेल मरी है और जो सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल निकालता है, वो दोनों मिलकर व्हाइट पपड़ी बना लेते हैं हमारे सिर पर, और वही निर्माण कर लेता है भैया डैंड्रफ का। तो डैंड्रफ कैसे बनता है समझे, इस भगवती धरा इसकी वजह से बनता है, मेलाजिया फंगस की वजह से। जब मेलाजिया फंगस सेबेसियस ग्लैंड से निकलने वाले ऑयल को खा लेगा और उसके बाद क्या करेगा, हमारे जो सिर की सेल है वो मरने लगती हैं, तो वही डेड सेल उसे कहते हैं, और यही डेड सेल क्या करती है, डैंड्रफ का निर्माण कर लेती है। तो भैया आपके सिर की सेल मर रही है, यानी कि नुकसान होगा ही। हालांकि ये जो सिर की सेल मरती है उसके बाद हमारी सेल रीजनरेट भी हो जाती है, लेकिन जब हमारी सेल मरेगी, रीजनरेट होगी, मरेगी, रीजनरेट होगी, तो इससे क्या होता है, हमारे सिर पे क्या होता है, डैंड्रफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो डैंड्रफ इसकी वजह से होता है ज़्यादातर, ये जान जाओ। और जो हमें शैम्पू वैम्पू जो मतलब डैंड्रफ खत्म करने वाले शैम्पू रहते हैं, इसी भगवती धर इसी को मारने के लिए वो शैम्पू बनाया जाता है। तो आई होप आप डैंड्रफ के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि भैया जो हम टकले होते हैं उससे क्या हमारे बाल आ सकते हैं, इसको समझो। देखो ये हमारा ही स्ट्रक्चर किसका, बाल का। तो जब हम टकले होते हैं ना, तो क्या होता है, टकला जब आप होगे तो देखो ऐसे मान लो खुरपा उरपा ले लिया या फिर फरुआ ले लिया, तो उस तरह ले लिए जिससे टकला किया जाता है। तो देखो जब टकला होता है ना, चमड़े के ऊपर जितना बाल है वो कटता है, नीचे तो कोई असर नहीं पड़ा, यानी भैया जहाँ से नरिशमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, जहाँ पर हेयर फॉलिकल है वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब वहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपके हेयर ग्रोथ पे कहाँ फर्क पड़ेगा। तो जो हमारा जो बाल है वो तो ऊपर से कटा है ना, तो उससे हमारे अंदर वो कोनो फर्क नहीं पड़ा। तो जिसके कारण क्या होता है, अगर आप टकले होते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो बाल है उसमें हेयर ग्रोथ यानी बाल में ग्रोथ का कोई वो नहीं रहता। इसलिए टकले अगर हो गए उसकी वजह से कि भैया मेरा बाल झड़ रहा है, बाल और आने लगे, तो इससे भैया टकले होने से आपके बाल नहीं आएंगे। अगर आपके सिर में डैंड्रफ है तो आप हो सकते हो टकले। अगर डैंड्रफ है तो भैया एकदम पूरा डैंड्रफ वो साफ तो हो जाएगा, हे फंगस वो निकल तो जाएगा कम से कम। तो अगर आपके डैंड्रफ है तो आप टकले हो सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भैया मेरे बाल झड़ रहे हैं उस वजह से टकले हो जाऊं, तो उस वजह से कोई वो नहीं होगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि अगर मैं टकला हो जाऊंगा तो मेरे बाल नहीं रहेंगे, और जब बाल नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि भैया बाल टूटेगा नहीं। देखो जब आप टकले हो जाते हो ना तब भी आपका बाल टूटता है, हालांकि बस वो दिखाई नहीं देता। बाल टूटता क्यों है, जब हेयर फॉलिकल कमजोर रहता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर उस चीज़ की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो आपका हेयर फॉलिकल हो तब वो कमजोर होता रहेगा, चाहे आप टकले रहो चाहे ना रहो। तो आपका तो बहुत छोट छोट बाल टूट के निकलेगा जो कि आपको दिखेगा नहीं। तो जब आप टकले होकर जब आपके नया बाल आता है ना, तो देखोगे थोड़ा कम बाल आता है कभी कभार, तो इसी वजह से होता है। तो समझ गए, टकले होने से आपके हेयर ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डैंड्रफ है तो पड़ सकता है, भैया डैंड्रफ है तो आप ठीक कर सकते हो टकले होकर। इसलिए मैं टकला हुआ, अब आपको समझ में आएगा, केवल सिर पे हुआ और कहीं नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं बहुत से लोग के जो बाल झड़ते हैं वो कैसे पता करें वो जेनेटिकली बाल झड़ रहे हैं। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो मेरे दादा में, मेरे परदादा में, या तो मेरे नानी में, या तो नाना में अगर उनके बाल झड़ रहे थे तो उनका जो बाल झड़ रहा है वो आपके में भी आ सकता है। यानी कि अगर उनके में हेयर फॉलिकल कमजोर थे तो आपके में हेयर फॉलिकल कमजोर हो सकता है। अगर आपके पापा में कमजोर है तो आप में भी हो सकता है। इस तरीके ये भी कारण होता है, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो अगर उनके में हेयर फॉलिकल कमजोर था तो आपके में भी होगा। तो आप चाह के भी अपने हेयर लॉस को रोक नहीं पाओगे। तो आप कैसे पता करोगे कि भाई जेनेटिक्स है कि मेरे शरीर की वजह से हो रहा है, यानी कि मेरे शरीर में ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से मेरा बाल झड़ रहा है। तो आप देखोगे बहुत से लोग के बाल ऐसे झड़ते हैं इस तरीके से, यानी कि यहां से देखोगे यहाँ झड़ेगा, यहाँ रहेगा, फिर यहाँ एम टाइप का बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। देखोगे कुछ इस तरीके से बाल झड़ता है, यानी कि यहाँ बाल झड़ जाएगा, बीचों में रहेगा और फिर इस तरफ भी रहेगा। तो अगर इस तरीके से बाल झड़ रहा है तो लगभग केस में ये जेनेटिक्स होता है, क्योंकि बहुत से लोग के यहाँ बाल झड़े रहते हैं तो उनके आने वाले बच्चे में भी यहाँ बाल झड़ सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से उनका बलवा झड़ जाता है, ये बिचवा में से उलट जाता है, कुछ इस तरीके से बलवा झड़ जाता है, यहाँ रहेगा, बीचों में झड़ जाएगा यहाँ से। तो ये क्या होता है, ये भैया आपके शरीर के कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है तो हो सकता है। और बहुत से लोग के क्या होता है, यहाँ बिचवा में ही गायब हो जाता है बाल, ये भी क्या होता है, ये भी जेनेटिक्स की वजह से होता है। तो ये सब अगर जेनेटिक्स की वजह से तो भैया आप नहीं रोक पाओगे। अब हम बात करते हैं क्या है ट्रीटमेंट अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है बहुत तरीके से होता है, विग उग लगा सकते हैं लोग, ये ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉस्टली होता है, जिसमें कि क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है, यानी कि हेयर फॉलिकल को आपके यहाँ सिर में डाला जाता है और वहाँ क्या किया जाता है, बाल को फिट किया जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है हालांकि, और इसका कोई आप तेल वोल लगाकर
नहीं बाल ला सकते, क्योंकि इसमें भैया पूरा हेयर फॉलिकल का होता है। अगर हेयर फॉलिकल कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ये केवल जब हम माँ के पेट में रहते हैं वही 22 हफ्ते तक, उसी दौरान ये बनता है, उसके बाद ये नहीं बनता। तो आई होप आप समझ गए होंगे बाल के बारे में कि बाल कैसे होता है, कैसे झड़ता है। तो हमने सिर के बाल की बात कर ली, और जगह की बात हम बाद में करेंगे। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले